नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं गाइस एक ऐसे ऑटो स्टॉक की, ऑटो एंसिलरी स्टॉक की। ऑटो स्टॉक कहने से गलत होगा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक की। और ये अपने ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। पहली दूसरी चीज़, इतने ज़्यादा आप कह लीजिए ज़बरदस्त इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लीडरशिप इनके पास है दोस्तों, इनके पास पैसे हैं और तमाम चीज़ें। देखिए आने वाले आपको दिख रहा होगा जो ऑटो स्टॉक्स हैं वो सभी ऑटो स्टॉक काफ़ी प्रेशर में चल रहे हैं। और मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए है कि ये तमाम, चाहे वो ईवी हो, नॉन ईवी हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, इन तमाम चीज़ों में मुझे लगता है ये चैंपियन बन के उभरेगा। और अगर अगर वाकई में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा पोर्टफोलियो है या मिड साइज का पोर्टफोलियो है, इवन 2-3 लाख का भी है, तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक एक एटलीस्ट जरूर होना चाहिए दोस्तों। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिन लेवल्स के पास चल रहा है, अगर आप 2 या 3 स्टॉक भी ले सकते हो, क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और जो ये तेजी है ये काफी ज्यादा दिखा सकता है जब एक टर्न अराउंड स्टोरी होगी। आपके साथ चर्चा करूंगा क्यों मुझे पसंद है, आपके साथ लेवल्स की भी चर्चा करूंगा, कहां एक बहुत ज्यादा कंफर्ट है। और अगर आप एक्चुअली खरीद सकते हो तो मुझे नहीं लगता ऑटो एंसिलरी स्टॉक में इससे ज्यादा अच्छा स्टॉक कोई भी अवेलेबल है। कौन सा वो स्टॉक है, क्यों मैं इसकी इतनी तारीफें कर रहा हूं और क्यों ये कह रहा हूं मैं कि अगर पोर्टफोलियो थोड़ा भी बड़ा है तो 2 या 3 स्टॉक अगर आप रख सकते हो, बिल्कुल से बिल्कुल प्लीज इन्वेस्ट करने की सोचें, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और वो जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ठीक है प्लीज। क्योंकि देखिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, एक बार चेक कर लें क्या आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं, इसलिए प्लीज आपसे बस यही दरख्वास्त है कि जाके सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक जरूर करें। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो एक बार जा करके प्लीज करें 2 मिनट का पॉज लेके। आशा करता हूं आप चेक कर लिए होंगे। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए कंपनी का नाम है दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी का नाम देखना चाहते हैं वो है बॉश। देखिए बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, इसीलिए मैंने कहा है सिर्फ 2 या 3 ही स्टॉक, 2 या 3 ही शेयर अगर आप इसे रख लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में ऑटो एंसिलरी स्टॉक में इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कोई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको आराम से इत्मीनान से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहली, इसके बाद इतना ज्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। और प्लस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो लीडरशिप पोजीशन होती है ना, जो लीडर होता है एक प्रोडक्ट में, इनके पास ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों, ठीक है। और देखिए मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दूं कि भाई ये लीडर है तो कैसा है, आप देखिए 75% मार्केट शेयर है इसका। किसमें? 75% मार्केट शेयर है इसका डीजल इंजेक्शन सिस्टम में दोस्तों। 75% शेयर है डीजल इंजेक्शन सिस्टम, यानी समझ लीजिए लीडर ही नहीं, पूरा मोनोपोली है उस सेक्टर में इसकी, ठीक है। और अब आप बोलेंगे बॉश मुझे क्यों पसंद है। दोस्तों देखिए आने वाला समय ना, आपको पता होगा ऑटो इंडस्ट्री अभी इतने ज्यादा इनोवेशन से गुजर रही है, और आज ही नहीं पिछले 2 से 3 सालों में ह्यूज इनोवेशन हो रहा है। और यहीं पे आती है बॉश जैसी कंपनियां जो कह लीजिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा निवेश करती हैं अपनी टेक इनोवेशंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को लेकर के, क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजीज लाती हैं ताकि जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं और जो मोनोपोली चीजें हैं वो इनके पास रहें। और इतना ही दोस्तों, ये R&D इतनी जबरदस्त करते हैं कि इन्होंने लगभग 1000 करोड़, या दोस्तों 1000 करोड़ का कैपेक्स रखा है दोस्तों निवेश करने के लिए। किस चीज के लिए? जो टेक सॉल्यूशंस होते हैं उन तमाम चीजों में निवेश करने के लिए। क्योंकि देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको हर एक समय इनोवेशन चाहिए, और बहुत जैसी कंपनीज के पास वो तमाम चीजें हैं जिसके कारण वो इनोवेशन कर सकती हैं, और वो कर रही हैं लगातार दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये जो कंपनी ना, मुझे सबसे अच्छी इस कंपनी का ये लगता है कि ये दोनों ही चीजों में अच्छी दोस्तों। आप अगर देखेंगे ना कि जो डीजल इंजन, जो पेट्रोल इंजन में गाड़ियां चलती हैं, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल,
दोनों में ही बॉश मुझे लगता है आने वाले समय गेम चेंजर बन सकता है दोस्तों। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो बॉश है वो जो कहते हैं ना दोस्तों कि M&HCV सेगमेंट होता है, M&HCV सेगमेंट, ठीक है, ये जो सेगमेंट होता है इसमें ये कंपनी बहुत ही ज्यादा कह लीजिए एक लीडरशिप की पोजीशन रखती है दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई कि लीडरशिप की पोजीशन रखती है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो बॉश है ना इसका प्राइमर फोकस है जो आने वाले समय इसको ड्राइव करने वाला है इसके स्टॉक को, वो है जो नई बसेस हैं, जो बस होती हैं, जो बड़ी हैवी व्हीकल्स होती हैं। ठीक है, एमएचसीवी का मतलब होता है दोस्तों मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएगी। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएगी क्या, अगर आप आज भी देखेंगे ना जो सेल्स के नंबर निकल के आ रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं किनके मुकाबले, ऑटो, जो टू व्हीलर ऑटो होते हैं, जो कह लीजिए आप कस्टमर बेस के ऑटो स्टॉक ऑटो सेल्स होते हैं उसमें। और मुझे इसलिए लग रहा है बॉश इन सम जो कहते हैं ना दोस्तों मीडियम एंड लार्ज, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, उसमें जो पार्ट्स हैं उसके बॉश एक कह लीजिए बहुत ही बड़ा नाम है। और वही आने वाले समय में बॉश की जो कह लीजिए जो ग्रोथ है, शेयर की जो ग्रोथ है उसे आगे बढ़ाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई भाई मीडियम एंड हैवी कंज्यूमर व्हीकल की। ठीक है, तो और लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मीडियम एंड हैवी व्हीकल ज्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको माइनिंग, ठीक है, माइनिंग प्लस स्कूल और कॉलेज ये सब खुल रहे हैं अब धीरे धीरे दोस्तों। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा में इतना जबरदस्त काम हो रहा है तो उसमें हैवी व्हीकल्स लगते हैं मूविंग के लिए। तो देखिए इन तमाम चीजों में जो है ना ये तमाम चीजों में हैवी व्हीकल्स लगते हैं। और हैवी और मीडियम व्हीकल्स में जो ऑटो एंसिलरी में जो एक लीडरशिप पोजीशन बनाया हुआ है वो है बॉश दोस्तों। ठीक है, देखिए जो टू व्हीलर है ना, जो कह लीजिए कस्टमर टू व्हीलर है, उसमें क्या हो रहा है जो रूरल डिमांड है वो पेंटअप नहीं हो पा रही दोस्तों। ठीक है, वो डिमांड आ नहीं पा रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे बजाज, हीरो, टीवीएस उनके शेयर्स बहुत ज्यादा पिट रहे हैं। और पिट रही ये भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉश आपका बचा हुआ है, लेकिन रिकवरी मुझे लगता है बॉश में ज्यादा आएगी उन सब के मुकाबले। क्योंकि देखिए ऑटो में निवेश करना ज्यादा अच्छा है, ऑटो एंसिलरी में हमें निवेश करना चाहिए अभी, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो बॉश है, बॉश की जो कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप बूम सुन रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें भी बॉश काफी ज्यादा आप कह लीजिए एक लीडरशिप पोजीशन रखने वाला है और एक अग्रणी पोजीशन रखने वाला है। और मैं बता दूं जो बॉश है वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने में। और मुझे लगता है कि जो भारत में भविष्य है वो फोर व्हीलर से ज्यादा तेजी से टू और थ्री व्हीलर में आएगा। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। भले ही आपके आसपास आज फोर व्हीलर उतनी ज्यादा ना चल रही हो, लेकिन जो टू व्हीलर है प्लस थ्री व्हीलर है ये बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी अपने पैर जमा रही है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बॉश एक ऐसी कंपनी है जो अगर आपका पोर्टफोलियो वाकई बड़ा है तो स्टार्ट निवेश इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स में भी किया जा सकता है दोस्तों। मैं आपसे चर्चा करूंगा कौन से वो लेवल्स है थोड़े दिनों में, लेकिन क्या कोई चैलेंज नहीं है इसके सामने, तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो गई? नहीं दोस्तों, चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कमोडिटी के प्राइसेस। ठीक है, कमोडिटी के प्राइसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये बढ़ रहे हैं, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप लगातार बार बार सुन रहे होंगे कि भाई बाजार में इन्फ्लेशन है। तो देखिए जो इन्फ्लेशन है ना वो कमोडिटी के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ा रहा है, तो ये जो बॉश के जो प्रोडक्ट जो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनके इनपुट कॉस्ट में बहुत ज्यादा कह लीजिए हैवी डेंट पड़ रहा है दोस्तों, जो उनके बॉटम लाइन को डेंट पड़ रहा है और आपको बॉटम लाइन को खा रहा है। ठीक है, और लगातार जो दूसरी चीजें सब इन्हें परेशान कर सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई में बाधा हो रही है। ठीक है, और हम सबको पता है सेमीकंडक्टर के इशू, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई की शॉर्टेज है वो और भी बड़ी रूप ले सकती है, ले क्या सकती है, ले रही है। लोग अपने थ्री व्हीलर फोर व्हीलर उनकी ऑलरेडी जो इतनी डिलेड चल रही थी डिलीवरी को लेकर के, वो और ज्यादा समय ले रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है एक क्वार्टर शायद और परेशान करे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब आपके साथ मैं चेक करूंगा, लेवल्स बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि भी कहां पे बेस्ट हो सकता है। देखिए
अभी अगर ये 14,000 के ये इतना तो तोड़ चुका है, अगर ये 14,000 तोड़ता है तो उसके बाद 13,864 एक इसका सबसे मैं कहूंगा काफी अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे नीचे एकदम नीचे है 12,753। ठीक है, और जो इसका 200 EM है वो है 11,829 यानी 12,000। और अगर आप कह लीजिए एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझे लगता है कि जो इसका ये रेंज है ना दोस्तों, एटलीस्ट 13,500, अगर ये इसके आसपास आता है तो आप एक नया निवेश इसमें जरूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद थोड़ा समय लें, उसके बाद सीधा यहां दोस्तों मैं कहूंगा 12,300 के आसपास ही नया निवेश करें। अगर नहीं तोड़ता है तो प्लीज मत करना, हड़बड़ाइए नहीं का दोस्तों, ये बाजार बहुत डेंजरस है, बहुत नेगेटिव हो सकता है। और जो अल्टीमेट सपोर्ट मुझे दिखता है दोस्तों वो है 11,200 रुपए के आसपास। ठीक है, और जो पिछली बार अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो पिछली बार जो यहां से शेयर ने एक गजब की उछाल दिखाई थी वो कहां थी, देखिए 5 साल का ये है, और देखिए ये 8,816, बल्कि मैं बता दूं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये स्टॉक यहां आएगा। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये देखिए ये 11,500 जो कि आता है यहाँ पे 11,500, और देखिए ये जो रेंज है ना, अगर ये टूटेगा यहाँ से तो फिर सीधा आपको ये यहाँ आते हुए दिखाई देगा 10,000। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये स्टॉक आपको जो लेवल है ये 11,500, कितना 11,500, अगर इसके आसपास ये आता है तो मुझे लगता है अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप वाकई में स्टॉक ढूंढ रहे हैं लंबी अवधि के निवेश के लिए, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन बस मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, बहुत महंगा स्टॉक है दोस्तों ये, और सच में बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए जब तक आपका पोर्टफोलियो 2 से 3 से 4 लाख का ना हो इसमें निवेश करने की बिल्कुल भी मत सोचे दोस्तों। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर 3-4 लाख का है तो बिल्कुल आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। और जो गिरावट ये दिखा रहा है तो मैं कहूंगा अगर ये 13,000 के आसपास आता है तो आप इससे जरूर निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल्स में मैं कह सकता हूं अगर 14,000 तोड़ता है और निचले स्तर दिखाता है तो बिल्कुल आप स्टार्ट निवेश कर सकते हैं, और फिर हर 1200 के गिरावट में 1-2 करते हुए 10,000 के आसपास 11 साढ़े 11,000 ऑन एन एवरेज आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वाकई में अगर रिकवरी आएगी तो बॉश सबसे पहला स्टॉक होगा जो एक बड़ी तेजी दिखा सकता है दोस्तों। तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।